सुख मिथ्या। ढूंढी रहो कस सुख नहीं तुम्हारे, पचत फिरे कस दुख नहीं गुण रे। ढूंढी रहो पंच विषय इंद्रिय मन बिलगे, नहीं देह जग रे। देखब सुनब गुनब तस्तब कैसे, रस ना भोग ना सप रस रे। ढूंढी रहो ढूंढी रहो कस सुख नहीं तुम्हारे। ढूंढी रहो देखत वस्तु रही सब बिल गए, मिलो काह तो ही रे। मानी मानी तुम दुखिया बन के, ख्वाहिश आगी जलनी रे। ढूंढी रहो ढूंढी रहो कस सुख नहीं तुम्हारे। ढूंढी रहो मानी मानी तुम दुखिया बन के, ख्वाहिश आगी जलानी रे। ढूंढी रहो ढूंढी रहो कस सुख नहीं तुम्हारे। ढूंढी रहो चंचल वृत्ति को दुख माने, चेतन स्थिर होने में विषय धरे। जलत अग्नि पैठे कोई अग्नि, भस्म होए नहीं देर करे। ढूंढी रहो ढूंढी रहो कस सुख नहीं तुम्हारे। ढूंढी रहो जीव क्या ढूंढ रहा है? सुख ढूंढ रहा है। साहब कह रहे हैं जीव तू सुख क्यों खोज रहा है? जिस सुख के लिए तू हैरान है वह है ही नहीं। जिस सुख को तुम खोज रहा है, ढूंढ रहा है, वो सुख है ही नहीं। तू सुख के लिए नाहक पछता फिरता है। अरे अतृप्त क्रिया और परवस्था रूप दुख भी तो तेरे स्वरूप में नहीं है। तू नित्य तृप्त सर्व परीक्षक और सुख दुख आदि भ्रम वृत्तियों से न्यारा है। जीव में सुख दुख है? कैसे नहीं है? तो सुखी तो होती हो, दुखी होती हो। साहेब जी नहीं आ रही हैं अब तो मन उदास हुआ ना थोड़ा। तो ये किसका लक्षण है? जीव का नहीं है, जीव का है। साधना ये सुख किसका है, दुख किसका है? मान मान के है, मन से है, मान्यताकृत है। जीव में सुख दुख नहीं है और सुख दुख से कोई परे परम पद। सो पद है सुखदाई। जीव जो है वो सुख दुख से परे है और वो स्वरूप स्थिति, वो जब आत्म स्थिति हो जाती है तो वह परे परम पद है। उस सारे पद से परे है, वो परम पद है। वैसी स्थिति पा करके फिर जीव को सुख दुख नहीं रह जाता है। तो जीव में सुख और दुख नहीं है। हम जो सुख दुख मानते हैं ना, थोड़ा कहीं हुआ तो दुखी हो गए, थोड़ा कहीं हुआ तो खुश हो गए, किसका है? ये मन की मान्यता का है, मान्यता मात्र है। मन से ही हम सुख और दुख मानते हैं। साहब कह रहे हैं तू नित्य तृप्त सर्व परीक्षक और दुख सुख आदि भ्रम वृत्तियों से न्यारा है। तेरे में सुख दुख नहीं है। सुख दुख किसके हैं? केवल मन से मान्यता का है। इस बात का हर बार मनन और चिंतन करो। कान आँख नाक जीभ आदि इंद्रियों को भी तू जानता है। इंद्रियां तेरे को थोड़ी जानती हैं, इंद्रियां नहीं जानती हैं, लेकिन तू इंद्रियों को जानता है।
इंद्रियों के विषयों को भी भिन्न भिन्न करके देखता है। इंद्रियों द्वारा माने हुए मानंदीकृत स्मरण ही मन है। मन क्या है? जो हम इंद्रियों से देखे सुने हैं उसी का संस्कार बना है, वही मन बन के बैठा है। कहते नहीं, देखे सुने भोगे हुए संस्कारों का समुच्चय ही मन है, और मन ऐसी कोई सत्ता नहीं है। हम जो कुछ देखे सुने हैं अपनी इंद्रियों द्वारा, वही मानंदीकृत स्मरण ही मन है। और उस मन कृत अनंत भावनाओं को तू भी जानता है। तू सबका साक्षी, देखने वाला, सबसे भिन्न है। तेरे स्वरूप विषय पूर्वोक्त देह आदि झगड़ा प्रपंच नहीं है। जब स्वरूप में देह उपाधिकृत कोई झगड़ा ही नहीं, तो देखना, सुनना, गुणना आदि का भी प्रयोजन स्वरूप में कैसे हो सकता है? क्योंकि जिह्वा और जिह्वा का विषय स्वाद, स्पर्श आदि विषय और इंद्रियां भी जीव में नहीं है। चेतन जीव इन सबों का ज्ञाता है। हे जीव, तू जब की दृष्टा, साक्षी, ज्ञाता, ध्याता, चैतन्य है। मानंदी युक्त इंद्रियों से भोग भोगते हुए भी सब पदार्थों का दृष्टा, सबसे विलग ही रहता है। तू पृथक ही रहकर ही तो सबका प्रतीत करता है। इससे किसी भी भोग पदार्थ से तेरा सत्य संबंध कहाँ हुआ? केवल भ्रम से अनमिल को मिलना मानकर भोग सुख लेने की मानंदी ही तो कर लिया। जब तेरे स्वरूप भोग पदार्थों से घटता बढ़ता नहीं, हरदम ज्ञान मात्र है, तब इन भोगों से तुझे क्या फल प्राप्त हुआ? हाँ, इतना ही लाभ है कि इंद्रियों द्वारा सब जड़ पदार्थों में सुख मान मान कर दुखी दीन बनकर वृथा भोग कामना रूप अग्नि में दीप पतंगवत जला करता है। क्या लाभ हुआ? इंद्रियों द्वारा सब जड़ पदार्थों में केवल सुख मान मान करके बैठा है और उसी में फिर जल रहा है। देहोपाधि से कामना सन्मुख होने से चंचल वृत्ति में सब जीव स्वाभाविक दुख मानते हैं। उसको मिटाकर स्थिर होने के लिए विषय वाला विलासों का आधार पकड़ते हैं। और ये तो बात ऐसी ही हुई जैसे अग्नि से जला हुआ मनुष्य जलन मिटाने के लिए प्रबल अग्नि में कूद पड़े, तो उसके भस्म होने में कितनी देर है? अब आदमी किससे मिटाना चाहता है मन की जलन को? भोगों से। सोचता है कि इस भोग को पा जाएंगे, एक भोग से दूसरे भोग में दौड़ता है। सेमर केरा सोना छियोले पैठा जाए। सेमर का सुग्गा सोचा, अरे इसमें तो नहीं निकला, इस तो नीरस रुई निकली, अब चलते हैं चिवले के पेड़, उस पर जाकर के बैठा, उसके भी फूल लाल लाल होते हैं, वहाँ से सुख मिल जाएगा। वहाँ गया तो वहाँ भी कुछ नहीं, उसमें भी कुछ नहीं रहता है। तो ऐसे आदमी है, एक भोग में सोचता है इसमें सुख है तो उसमें दौड़ता है। अब उस भोग को जाके देखा, उसमें भी सुख नहीं दिखा तो दूसरा पकड़ना चाहता है। अब सोचा पढ़ लिख लेंगे, नौकरी करेंगे, इसमें सुख मिलेगा। अब नौकरी करने में भी सुख नहीं मिला तो शादी विवाह कर लेते हैं, उसमें सुख मिल जाएगा। ऐसे मान्यता आदमी सोचता जाता है, मन से मानता जाता है और एक भोग से दूसरे भोगों में दौड़ लगाता रहता है और जीवन भर वो दौड़ता रहता है, लेकिन भोगों से उसे सुख नहीं मिलता है। साहब कह रहे हैं ये तो वैसे हुआ जैसे कोई आग में जला हो व्यक्ति, आग में जला है और फिर उस दुख उसकी जलन को मिटाने के लिए फिर आग में कूद पड़े। ऐसे होता है, एक भोग से दूसरे भोगों में दौड़ लगाना वैसे हुआ जैसे आग में की जलन मिटाने के लिए फिर से वो आग में और कूद पड़े। अब फिर आग में कूद पड़ेगा तो आग उसको बचाएगी, शांति देगी? वो तो और जलन फिर से पैदा करेगी ना, भस्म कर देगी, तुरंत मिटा देगी। वैसे ही भोगा शक्ति द्वारा कामना रूप अग्नि से छाती जल रही है, चंचलता प्राप्त हो रही है और उस कामा अग्नि को बुझाने के लिए फिर विषय भोग रूपी अग्नि में जा गिरता है। यही जीव का अज्ञान है। यदि इस अज्ञान को परख करके छोड़ दे तो जीव मुक्त रूप है। जलत अग्नि पैठे कोई अग्नि, भस्म हुए नहीं देर करे। भोग रूप अग्नि में जा गिरता है, यही जीव का सबसे बड़ा अज्ञान है।
दुख बिन सुख ना होए लखों कैसे, रवि बिहीन जस तम न हटैसे। कठिन चोट लागे जब कोई, होए दुख सहन नहीं सोई। विवेक कीजिए, शारीरिक और मानसिक कोई भी दुख के बिना सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। चाहे शारीरिक हो और चाहे मानसिक हो, कोई भी दुख के बिना सुख का अनुभव नहीं हो सकता। जैसे सूर्य उदय के बिना अंधकार नहीं जा सकता, यह नियम है, वैसे दुख के बिना सुख का अनुभव नहीं होता है। अब भूख लगी है, अब भोजन ना पाएंगे तो भूख का अनुभव होगा? नहीं हो सकता है। उसका दुख कैसे मिटेगा? नहीं मिले। जब भोजन पाते हैं तब सुख लगता है, तब उसका अनुभव होता है। प्यास लगी है, अब पानी पिए तब तृप्ति मिली, तब उसका अनुभव हुआ कि हाँ प्यास लगी है। पानी का अनुभव कब होता है? जब प्यास लगती है। तो साहब कह रहे वैसे दुख के बिना सुख का अनुभव नहीं होता। ये भी अटल नियम है। इसको आगे के भाव से समझिए। जब किसी के अंग में बड़े जोर से चोट लग जाती है तो मारे दर्द के उससे रहा नहीं जाता है। चैन न आवे तेहि को कबहूँ, तड़फड़ाए तेहि मिटन को सबहूँ। जाए दुख जो वही एकदम से, होए सुख तेहि मनहूँ अलभ से। जब तक वह दर्द ना मिटे तब तक उसे विश्राम नहीं मिलता। ऐसी दशा में वो चाहता है कि थोड़ा भी दुख दूर हो जाता तो कुछ आराम हो जाता। जब थोड़ा दुख दूर हो जाता है तब शेष दुख की सर्वांश निवृत्ति चाहता है। थोड़ा से मिटा, कोई तकलीफ हुई, थोड़ा बुखार उतरता है तो लगता है ना अच्छा लग रहा है थोड़ा मन को, अब थोड़ा है तो वो भी ठीक हो जाता है, ऐसे मन सोचने लगता है। तो तब शेष दुख की सर्वांश निवृत्ति चाहता है। जब किसी उपाय से सब दर्द दूर हो जाता है तब इतना सुख होता है, वही जानता है। मानो न मिलने योग्य महालाभ या धन मिल गया। व्याधि होई जेहि तन में कोई, पावे कष्ट बहुत विधि होई। औषध करन परिश्रम बहुते, सबहि विवश रहन तेहि परते। जब किसी को ज्वर, जूड़ी, खांसी, दमा या कोई भी शारीरिक कठिन रोग हो जाता है तब उसे बहुत दुख होता है। उसे औषध के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं। वैद्य और सेवक तथा आश्रयी जनों के बस में रहना पड़ता है। करन परहेज परे अति भारी, कठिन परै तेहि होए दुखारी। व्याधि जाए तेहि सुख लहि जीवन, मिले सुख तेहि बहुत लखीवन। फिर उसे बहुत सी वस्तुओं का संयम करना पड़ता है। उधर रोग जनित दुख, इधर संयम में जो कठिनाई होती है उस कठिनता को भी सहना पड़ता है। यदि संयम ना कर मिले तो और दुख बढ़ जाता है। यदि किसी भी प्रकार औषध और उपचार करने से उस व्याधि से अच्छा हो जाए तो मानो जीवन धन मिल गया, उसे अति सुख मिल जाता है। नेत्र, कान, दांत, उदर, शूल आदि पीड़ा की निवृत्ति में सुख की प्रतीति होती है। जो नहीं व्याधि होए तेहि तन में, पावे सुख कहाँ सोचो मन में। भूख प्यास जेहि लागे नाही, असन बारी नहीं ताहि सुहाही। अब सोचिए, जो उसे व्याधि जनित कष्ट ना हुआ होता तो उसको हटा करके कैसे रोग रहित सुख का अनुभव करता।
जिसे भूख प्यास न सताए हो उसे भोजन और पानी अच्छे नहीं लगते हैं, इनकार कर दे नहीं चाहिए हमको। लेकिन अगर भूख लगी है तो उसका अनुभव होता है आदमी को किसकी ज़रूरत है। तृषा सतावे जो दिल अपने, होए चैन नाही नहीं सपने। पावे बारी तो जीवन प्राणा, तेहि सुख को नहीं बने बखाना। जब प्यास सताती है तब बिना पानी स्वप्न में भी चैन नहीं मिलता। जब प्यासे को पानी मिल जाए तब मानो प्राण मिले, उसे अत्यंत सुख हो जाता है। तेहि सुख को नहीं बने बखाना, उस सुख का कोई वर्णन नहीं कर सकता है, प्रशंसा नहीं कर सकता है कितना सुख मिलता है। क्षुधावंत जो भोजन पावे, मानो सब दुख दूरी परावे। यही विधि दुख सुख को लखी लेखा, बिन दुख के सुख कहूँ न देखा। जब भूखा भोजन पा जाता है तब उसका सब दुख दूर हो जाता है। इस प्रकार निर्णय से दुख निवृत्ति ही का नाम सुख हुआ। दुख निवृत्ति के बिना सुख होते कहीं भी देखा या अनुभव किया नहीं गया है। जो आसक्ति प्रबल होए, जानत रोग न जाए, बहुत काल साधना करे होए सो अवस्थाए। जब किसी विषय में आसक्ति पुष्ट हो जाती है तब मनुष्य सरासर हानि और दुख देखते हुए भी कामना वेग रोक नहीं पाता है। जब बहुत दिनों तक सत साधन में लगा रहे तब कहीं वह आदत अपने काबू में होती है। क्या कह रहे हैं साहब? जब किसी विषय में हमारी आसक्ति बन जाती है, आदत बन जाती है, तो उस आदत में दुख पाते हुए भी उसको कोई छोड़ नहीं पाता है। एक व्यक्ति था और उसकी घी खाने की आदत, बहुत ज़्यादा आसक्ति, बिना घी के खा ही ना पाए। अब बेचारा ससुराल गया। अब ससुराल गया तो वहाँ उसकी ससुराल में घी थोड़ा था। अब उसकी पत्नी मैके गई थी तो अब सोची कि सबके सामने इनको अकेले अभी घी देती हूँ तो और लोग हैं, पिता बैठा है, भाई बैठा है, चाचा खाने बैठा है। अब वो लोग कहेंगे देखो ये गई 4 दिन के लिए और इसको अपने पति के लिए इतना मोह हो गया कि उसके में घी लगा दी है, हम लोगों कैसे दी है। अब कैसे दूँ भाई, दूँ तो सबको दूँ, अब अकेले को मैं कैसे दे सकती हूँ। तो बेचारी परेशान, तो क्या की हो, घी नीचे रख के ऊपर से भात रख दी, उसी भात में डाल दी घी को। तो अब वो बैठे हैं पति देव, अब उनको खाने की मन नहीं हो रहा बिना घी के। अब आसक्ति आदत इतनी बनी है, मैं कैसे खाऊं। अब सब लोग खा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, जानो तो मानो क्यों नहीं। जानो तो मानो, मतलब जानती हो कि मैं घी खाता हूँ, बिना घी के नहीं रह पाता हूँ, तो तुम देती क्यों नहीं हो घी को। अब वो क्या कह रही है, सानो तो जानो, सानो तो जानो। वो कह रहे हैं जानो तो मानो, और वो कह रही है कि सानो तो जानो। तो ऐसे होती है घी खाने की आदत। है कोई भी आसक्ति हो, जिस चीज़ की आसक्ति बन जाती है फिर उसके बिना आदमी से रहा नहीं जाता है। दुख भी पाते हैं, दुख भी जानते हैं इस चीज़ से हमें कष्ट है, हमें कोई अच्छा नहीं मान रहा, हम सबकी नज़र में गिरते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आसक्ति ऐसी चीज़ होती है कि उसको आदमी जानते हुए भी छोड़ नहीं पाता है। और उसको कब छोड़ पाता है, जब बहुत दिन तक वो सत साधन में लगा रहे, यानी अपने मन को हर समय वो देखेगा कि कब कब मतलब हमारे विवेक की बत्ती बुझ जाती है और हम उस आसक्ति में फिर से पड़ जाते हैं। वो जब हर समय साधन में लगा रहेगा, साधना में लगे रहेगा, तब कहीं वो जाके आदत काबू में हो पाती है। परख दृष्टि प्रबल जब सतसंगत अति जोर, रात दिन चिंतन करे तब पावे कहूँ ठौर।
जब सब साधन संयुक्त भली प्रकार हानि लाभ की पारक दृष्टि दृढ़ हो जाती है, सत्य न्यायी साधु गुरु के सत्संग का अधिक सहारा मिल जाता है तथा रात दिन बंधन छोड़ने के लिए स्वयं चौकसी धारण हो जाती है, तब कहीं इंद्रिय विषयों की खोटी आदतें छूटकर स्वयं स्थिति प्राप्त होती है। दुख उसे नहीं मिलते जिसे विषयों की लत या आदत नहीं है, क्योंकि रोग ही नहीं तो रोग संबंधी दुख काहेगा। जब रोग ही नहीं है तो दुख क्यों रहेगा। ऐसे जिसके पास कोई गंदी आदत ही नहीं है तो वो क्यों दुखी होगा, वो तो सुखी ही रहेगा। और जो आदत बनाया है वही दुखी होगा। तो साहब कह रहे हैं कि जिसे विषयों की लत या आदत ही नहीं है वो उसे दुख क्यों मिलेगा, क्योंकि रोग ही नहीं है तो रोग संबंधी दुख काहेगा। और रोग निवृत्ति का परिश्रम फिर क्यों किया जाए, उसके लिए परिश्रम भी नहीं करना है। अब जिसके पास कमियां हैं उसको परिश्रम करना पड़ता है और करना भी चाहिए। कोई भी कमी है तो उसके लिए परिश्रम करना चाहिए, तभी हम दुखों से छूट सकते हैं। वह आरोग्य नित्य तृप्त के समान लत रहित है, अतः सब लतों को त्याग कर लत रहित रहना चाहिए। लत छोड़ने का मुख्य साधन गुरुदेव यही बताए हैं, सत साधन लीनता, सदा सत्संग का जोर, परीक्षा दृष्टि की दृढ़ता करना, रात दिन लत और बिना लत के दुख सुख का चिंतन। कौन कौन से साधन बताए हैं। सत साधन में लीनता और सदा सत्संग का जोर और परीक्षा दृष्टि दृढ़ करना, अपने भीतर हर समय परख करते रहना, और रात दिन लत और बिना लत के दुख सुख का चिंतन करना कि लत करने से क्या दुख है, इस आदत को बनाने से क्या दुख है और इस आदत को छोड़ देने से क्या सुख है, इस पर चिंतन करना। इस प्रकार घोर तपस्या का फल अक्षय स्वरूप स्थिति है। उसका फल क्या है, स्वरूप स्थिति। चोट नहीं तब चोट न चाहे, यहीं ते होए सुख तेहीं का है। रोग चहे को सुख हित देखूं, आहै नदानी है मन लेखूं। जिसे चोट नहीं लगी है वह हाथ पांव पर कोई चीज पटक कर या हाथ पैर काट कर फिर उसकी दवा करके सुख नहीं लेना चाहता, अथवा सूल दर्द नेत्र कण की पीड़ा बनाकर उसकी निवृत्ति करके आनंद होने के लिए कोई जानबूझकर रोग नहीं बना सकता। यदि रोग बना बना कर दवा करके आनंद माने तो उसे अनाड़ी या विभ्रांत समझना चाहिए। लत बनाकर सुख लेना भी अनाड़ीपन है। विनायसन प्रारब्धि न भोगा, तेहि हित भोज बारी को योगा। नहीं तो विवेकी ग्रहण न करही, हेतु कौन प्रवृत्ति में परही। भोजन के बिना पूर्व कर्म रचित प्रारब्ध कृत शरीर के भोगों का अंत नहीं हो सकता। इसी से शरीर की रक्षा मात्र के लिए आवश्यक अन्न जल ग्रहण किया जाता है। यदि अन्न जल के बिना प्रारब्ध यात्रा पूरी हो जाती तो विचारवान को खान पान की प्रवृत्ति में पड़ने की आवश्यकता ही क्या थी। करी पुरुषार्थ मोक्ष के कामा, तेहि हित असन बारी को सामा। नहीं तो भार रूप यहाँ जानू, बिना प्रयोजन पर बस मानू। ये शरीर से जगत बंधन छुड़ाने के लिए ज्ञान वैराग भक्ति और श्रम दम आदि सब साधनों में परिश्रम करके सदा के लिए जगत बंधनों को विवेकवान तोड़ना चाहते हैं। बस इसीलिए वे अन्न जल वस्त्र आदि सामग्री और सद्वत ग्रहण करते हैं, कोई कल्पित आदति सुख के लिए नहीं। यदि इस शरीर से उन्हें कल्याण का पुरुषार्थ न करना होता और प्रारब्ध भोग निर्वाह लिए बिना समाप्त हो जाता तो निर्वाह का भार भी उनके लिए महान भार
हो जाता। किसके लिए कह रहे हैं साहेब? किसके लिए कह रहे हैं? हाँ, जो सदैव साधना में लगे हैं, अपने साधना में लगे हैं, परिश्रम में लगे हैं, वे विवेकवान जगत के बंधनों को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए वे औषध के समान संसार की भोग वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। जैसे औषध कोई लेता है रोग को दूर करने के लिए, ऐसे वो अपने बंधन को छुड़ाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए थोड़ा सा औषधवद संसार की वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। अन्न जल वस्त्र आदि औषध के रूप में लेते हैं, ना कि राजशाही के लिए, वो सुख के लिए, ऐसा नहीं। इस आदत को, जो कोई हमारे पास गलत आदतें हैं, उनको छोड़ना है, बंधनों को अपने छोड़ना है, तो उसके लिए हमें त्याग तपस्या करना पड़ता है। ऐसे नहीं छूट जाते हैं, ऐसे बंधन नहीं छूट जाता है कि हम हर चीज़ सुखाध्यासी भी बने रहें और चाहे हमारे बंधन भी छूट जाए, तो ये नहीं हो सकता है। वो महापुरुष, वो विवेकवान अन्न जल वस्त्र आदि कैसे लेते हैं? इन सामग्रियों को औषध के समान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कल्याण करना है, अपना काम करना है, बंधनों से छुड़ाना है, केवल निर्वाह के लिए लेते हैं। निर्वाह अगर उनका हो जाए बिना उसके, तो वो भी उनके लिए महान भार के समान है, उसको भी वे न करते। फिर निर्वाह करना भी उनके लिए महान भार हो जाता है। निष्प्रयोजन, परवस्था की क्या आवश्यकता है? बिना प्रयोजन के हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, तो हम क्यों परवश बन जाए किसी के? शत्रु चहे को विनाश के सुख हित, नहीं कहूँ देखे सुने नास चित। जस विपरीत अज्ञान से होए, भूली भरमी जो सुख को जो हुए। भला शत्रु बना बना उसको मिटाकर सुख लेने की आशा से कोई शत्रु बनावेगा? ऐसे सुख की इच्छा और प्रयत्न न कहीं देखा गया, न सुना गया, न ऐसा कभी चित्त में अनुसंधान ही हो सकता है। परंतु इधर ऐसी ही उल्टी समझ अज्ञानवश जीवों ने धारण कर लिया है। स्वयं सत्य स्वरूप को भूल और जड़ तत्वों में अपनी स्थिरता की भ्रांति करके सुख निश्चय द्वारा मिथ्या आदत गढ़ गढ़ कर सुखाशा की पूर्ति के लिए सब जीव पचते रहते हैं। है महिमा ज्ञान की जो दुख को सुख मान, विषय भोग दुख रूप जो तहाँ भ्रमत सुख ठान। है महिमा अज्ञान की यही विशेषता है। कौन सी विशेषता है? जो दुख को सुख मान। अज्ञान की इतनी महिमा है कि वह दुख को ही सुख मान करके आदमी बैठा है। भोग क्रिया और आसक्ति रूप दुख को वह सुख मानता है, सोचता है इन भोग क्रियाओं में सुख मिलेगा। विषय भोग दुख रूप हैं। जो भोग विषय विष के समान जीव को जड़ा अध्यास रोग लग कर 3 तापों में जलाया करते हैं। 3 ताप क्या है? दैहिक, दैविक और भौतिक। अब जितना ही आदमी अध्यास बनाएगा जड़ों में, उतना ही उस 3 तापों में उसको जलना पड़ेगा। साहब कह रहे हैं विषय भोग विष के समान जीव को जड़ा अध्यास रोग लगाकर 3 तापों में जलाया करते हैं, और उन्हीं में सुख मानकर उनकी प्राप्ति और भोग के लिए जीव कायल रहता है। यही जीव की अज्ञान की महिमा है। अंधकार सुख इच्छा जानो, तेहि में भरमी के जीव भुलानो। दुख को सुख, सुख को दुख जाने, उल्टी क्रिया करत भल माने। माना हुआ सुख ही इच्छा का हेतु है। यह सुख इच्छा अंधकार के समान है। जैसे अंधकार में पदार्थ नहीं दिखता, अंधकार ही सम्मुख पड़ता है, वैसे ही जब जीव सुख इच्छा का मनन करने लगता है, तब उसी सुखाभास में अपने स्वरूप को और हित कार्य को भूल जाता है। उस समय जीव को एकमात्र सुख भरम के हानि लाभ ही दिखाई देते हैं। यही कारण है कि जो दुखपूर्ण कर्तव्य भोग आदि हैं, उनको सुख रूप मान के आसक्त होता है।
और जो भोग आदि त्याग कर सर्वसाक्षी शुद्ध स्वरूप का ठहराव अमृत रूप है, उसमें दुख मानता है। देखो, यथार्थ बोध साधन अभ्यास हित गति छोड़कर उल्टे यह जीव इंद्रिय शक्ति क्रिया आदि को ही में अच्छाई मानता है। आंखें खुल नहीं रही हैं, ऐसे लग रहा है कि अभी भी पाते बिस्तर तो नींद पड़ जाती। अब डर के मारे आंख खोल लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं सामने कि हमें देख तो नहीं रहे कहीं, और जैसे नीचे पढ़ाई इधर शुरू करो तैसे आंख बंद। बढ़िया है, सो जाओ। सुख इच्छा जो अंधेर कियो जीवन को जेर, ताहि में भटक भूल दुख द्वंद लय लियो। सुख इच्छा को जनैया सो तो आप ही मनैया, पारक के बल पाए तभी इच्छा क्षय कियो। पारक स्वरूप ज्ञान भान को उदय भयो, तिमिर भटक छट्यो आप ठय गयो। फांसी जो अनाद केरी गांसी छूट गुरु कृपा, गुरुदेव चरण शरण प्रेम ले लियो। प्रेम साहब फट से कवित्व बना देते थे, फट से चौपाई बना देते थे। ऐसे लगता है साहब के भीतर एकदम भरा रहता था, कहीं भी वो निकल जाता था, कहीं भी कहानी बना देते थे। प्रवचन करते करते ये सब कहानियाँ फट से वो बना देते थे, कोई भी नाम रख के। कितनी महानता रही होगी साहब के भीतर में। दुख छूटन हित योक्ति विविध विधि, बढ़त जाए दुख ज्यों ज्यों सुख सिद्धि। सुख के सिद्धि से इच्छा प्रबला, जहीं के बसी में खबरी न सबला। ऊपर कहे गए सुख रूप अंधकार में पड़कर जीव असूझ बना उल्टा ही चल रहा है। उल्टा चलने से उसे दूसरा दुख मिलता ही है। सो दुख छुड़ाने के लिए लोक वेदानुसार अनेक प्रकार के प्रयत्न करता है, किंतु ज्यों ज्यों उसे विषयों की क्षणिक वृत्ति की स्थिरता रूप सुखों की प्राप्ति होती है, त्यों त्यों उसका सुखाध्यास पुष्ट होकर दुख बढ़ते ही जाता है। विवस्था की क्षणकालीन रुकी हुई भोग वृत्ति में जो सुख मानंदी है, वही उसके सुख की सिद्धि है। इस सुख की सिद्धि को ज्यों ज्यों जीव प्राप्त करता है, त्यों त्यों उसकी इच्छा आगे आगे बढ़कर अधिक बलवती होती जाती है। जीव अपने आप सारी कल्पनाओं को बनाने बिगाड़ने में शक्तिमान है, परंतु वह इच्छा के बस अपनी शक्ति को भूल रहा है। सुख के छोड़े सब दुख जावे, तेहि की फिकिरी न कबहूँ लावे। होए आहा भूल आसक्ति को फेरा, अनादि व्रत प्रवाह चलती यही हेरा। पूर्व आदती सुखों को त्याग देने से इच्छा परिश्रम और विवस्था रूप सब दुखों का अंत हो जाता है। कैसे होता है दुखों का अंत नीलम? क्या सुन रही हो? जब पूर्व की जो आदत है आदती सुखों को त्याग कर देने से, जो पूर्व की आदत बनी है उसके जो सुख मान करके बैठा है मन, उसको त्याग देने से इच्छा परिश्रम और विवस्था रूप सब दुखों का अंत हो जाता है। मनुष्य सुखाध्यासों को छोड़ने के लिए विवेक वैराग्य रूप साधनाओं की चिंता तो कभी करता नहीं है। देखो कैसी विपरीतता जीव को घेरे तथा आवरण किए है कि उसे अपना हित कुछ नहीं सूझता। इसका कारण निज सत्य स्वरूप की भूल और जड़ में सुख मानना रूप जड़ाशक्ति ही है। विषयों में सुख मानने से स्वरूप भूल तथा स्वरूप भूल से विषयों में सुख मानना। विषयों में सुख क्यों मानते हैं? अपने स्वरूप की भूल से। संसार में जितना सुख दिख रहा है अपने आप को भूल करके ही दिख रहा है। जहाँ जहाँ हम फेंकू बनते हैं, जिन जिन चीज़ों में मोहते हैं, वो क्या कारण है? हमारे अपने आप की भूल है। अपनी गरिमा को हम नहीं जानते हैं, अपनी महानता को हम नहीं समझते हैं, इसीलिए छोटी छोटी तुच्छ चीज़ों में हम मोहित होते हैं, लोभित होते रहते हैं। ये क्या कारण है? अपने आप की भूल ही है। विषयों में सुख मानने से स्वरूप भूल तथा स्वरूप भूल से विषयों में सुख मानना, ये दोनों एक से एक पुष्ट होते चले आए हैं, एक दूसरे से
पुष्ट होते आए हैं, क्योंकि वो देते रहते हैं हम उसको। इन्हीं दोनों में पढ़कर देहोपाधि युक्त ये इस जीव का बंधन अनादिकाल से चला आ रहा है। तेहि ते दुख को सुख करि माने, हेतु न भूल केर पहिचाने। जे समझे ते भागे यही से, ज्ञान विराग मोक्ष के खोही से। तेहि ते दुख को सुख कर माने, हेतु न भूल केर पहचाने। इसलिए भोग क्रिया और सुखासक्ति जिनसे कि निरंतर दुख मिलता है, उन्हीं में ही सुख निश्चय कर रहा है। ऐसी विपरीत गतिमति का कारण मुख्य देहोपाधि युक्त स्वरूप की भूल ही है। जीव को इस बात की परीक्षा नहीं है, इसीलिए इसके बंधनों का परवाह नहीं भंग होता। जीव को इसकी परीक्षा ही नहीं है, परख नहीं है कि हमारे भीतर दुख कहाँ से आ रहा है। सुखासक्ति में ही वो सुख निश्चय कर रहा है। अब ऐसी विपरीत समझ जिसके पास होगी तो कहाँ से वो सुख पा सकता है। साहब कह रहे हैं जीव को इस बात की परीक्षा नहीं है, इसीलिए इसके बंधनों का परवाह कभी भंग नहीं होता है। पर जो मनुष्य जन्म मरण अज्ञान आसक्ति आदि सब का कारण स्वरूप भूल और भूलकृत मानंदी सुख मानंदी की परीक्षा कर लिए, वे भूल और भूलकृत सब भोगों की सुखासक्ति उनके कर्तव्यों से पीठ देकर स्वरूप स्थिति में ठहर जाते हैं। जिनको समझ आ जाती है कि जिनमें हम सुख मान रहे हैं हमारे लिए बंधन कृत है, हमारे लिए दुख है, वो उसको भाग छोड़ करके भाग खड़े होते हैं। जो जागल सो भागल हो रमैया राम। जो जाग जाते हैं वो भाग खड़े होते हैं उन दुखों से, उस बंधनों से। और जो नहीं जान जाते हैं, जिनको परख ही नहीं, परीक्षा ही नहीं है, वो उसी बंधनों में अपने आप को डाले रहते हैं। आप लोग जान गए ना, जाग गए, इसलिए भाग करके कहाँ आ गए, आश्रम में आ गए। नहीं तो पड़े रहते कहीं, खाते रहते धक्का संसार का। लेकिन जब जग गए, समझ हो गई, तो यहाँ आ गए। ऐसे जब अपने बंधनों को देख देख करके परख परख के छोड़ते जाते हैं, तो वो अपने स्वरूप में ठहर जाते हैं। सारे सुखासक्ति और उनके कर्तव्यों से पीठ देकर स्वरूप स्थिति में ठहर जाते हैं। कौन ठहर जाते हैं? जो अपने भूलकृत सारी सुखमानंदी की परीक्षा कर लिए हैं, जिनको परख हो गई है, वो सारे भूलकृत सब भोगों को त्याग देते हैं, उनके कर्तव्यों से पीठ दे देते हैं और स्वरूप स्थिति में ठहर जाते हैं। वे मोक्ष की इच्छा वाले ज्ञान वैराग के पथ में चलकर इसी जीवन में कृतार्थ हो जाते हैं। सुख इच्छा संहार का नित्य कर्तव्य क्या है? सुख इच्छा कैसे संहार, संहार यानी नष्ट करना, सुख की इच्छा का नष्ट यानी संहार का नित्य कर्तव्य क्या है? यथार्थ स्वरूप बोध, बंधन की पारक दृष्टि, सत्यासत सुख दुख का निरालस विवेक, विषय सुख में तीनों काल दुख देखना, भोगासक्ति के छोड़ने में शिथिलता का त्याग, सुख इच्छाओं के सहायकों का निरोध, एकरस दृढ़ता, सुख स्मरणों के धक्का लगने से दुख में सहिष्णुपना, सर्वांग पुरुषार्थ, इंद्रियों के भोग पदार्थों का त्याग, दूसरे के करने ना करने में पटैती ईर्ष्या का निग्रह, परम पुरुषार्थ करने में पराये भार से रहित नैराश, अपने दुख मिटाने में तत्पर रहना, त्याग करने में परम सुख का लाभ समझना। इस प्रकार सुख इच्छा के संहार का नित्य कर्तव्य पालन कर अनादिकृत भूल बंधनों को काटकर विवेकवान निर्बंध स्वरूप में सदा के लिए ठहर जाते हैं। कितना कर्तव्य बताए हैं साहब? एक दो तो बता दो कोई। एक ठीक बता दो विनम्रता। अरे भाई, कोई काम कर रहा नहीं कर रहा है, हमें क्या ईर्ष्या उससे करना। हम कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, वो नहीं किए, हम अकेले किए, ये ईर्ष्या नहीं है। अरे भाई, वो क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण है? कुछ होगा, नहीं आ रहा है। हम जितना कर पाए उतना कर लें। अब वो नहीं जा रहे हैं करने, तो हम ही क्यों जाएं? हम भी रूम से नहीं निकलते हैं। सब जाएंगे तब जाएंगे। ऐसे ये सब ईर्ष्या भाव, कोई भी ईर्ष्या पटैती है, ये सब मन में
नहीं रखना चाहिए। बहुत सारा बता रहे हैं साहब, सुख की इच्छाओं का निरोध करना, एक रस दृढ़ रहना अपने साधना पथ में, भोगासक्ति को छोड़ देना, मतलब उसमें जो शिथिलता है भोगासक्ति को छोड़ने में, उसमें दृढ़ रहना कि नहीं हमें इसको छोड़ना है, हमारे अंदर शिथिलता नहीं होनी चाहिए। विषय सुखों में तीनों काल दुख देखना कि हर समय उसमें केवल दुख है, सुख नहीं है विषय भोगों में। परम पुरुषार्थ करने में पराय भार से रहित रहना, दुख मिटाने में तत्पर सावधान रहना, त्याग करने में परम लाभ समझना कि त्याग में ही सुख है, जितना ही हम ग्रहण करेंगे उतना ही दुख है, त्याग करने में हम स्वतंत्र हैं। सोवस पथ है त्याग जो सुखमय सरल है, गुरुदेव जी कहते हैं। हमारे बस में क्या है? केवल त्याग है। हम त्याग करने में, हम कोई चीज़ दे रहा, हम नहीं ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं, हम सोवस है ना भाई, और ले लेंगे तो फिर परतंत्र हो जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज़ कोई दे रहा अच्छा बुरा, हम नहीं लिए, त्याग कर दी, नहीं चाहिए हमको, हम सोवस है, हमारे बस में। साहब कह रहे हैं सोवस पथ है त्याग जो सुखमय सरल है, सबसे सुखमय और सरल रास्ता है त्याग। त्याग में हमेशा परम लाभ समझना चाहिए कि इसमें परम लाभ है, और जो ऐसा पालन करेगा वो अपने बंधनों को काटकर सदा के लिए निर्बंध हो जाएगा। यह विषयन की चाह कस न तजय मन मूढ़ तू, करत आए फिर आशा फांस न परिहरे। हे मूढ़ मन, तू इंद्रिय संबंधी पांचों विषयों की चाट क्यों नहीं छोड़ता? पांचों विषयों की जो चाट लगी है, यानी जो लालच लगी है तुम्हें पांचों विषयों को पाने के लिए। पांच विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जो पांचों विषयों में तुम्हें चाट लगी है, उनकी लालच लगी है, इसको क्यों नहीं छोड़ता? यही कारण है कि बार बार भोगा जाल में फंसकर और उसके परिणाम में फिर तिरबित ताप में हाय हाय करता है। उसी लालच में पड़ने के कारण सारे दुखों को तू मोल ले लेता है। त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों तापों में पड़ा हाय हाय करता है और फिर से सुखासा की फांसी नहीं छोड़ता है। बार बार उसी की फांसी पर तू चढ़ जाता है। इस प्रकार श्री गुरुदेव कहते हैं, जब हम रोया तब तुम न सम्हारा, गर्भवास की बात विचारा, अब तय रोया क्या तय पाया, के कारण अब मोह रोया। जब हम तुम्हारे कल्याण के लिए रो रहे थे कि भैया कुछ भजन भक्ति करो, सत्संग करो, अपने बंधनों को काटने का काम करो, तब तो तुम अपने को संभाले नहीं। तब तो तुम्हें संसार अच्छा लग रहा था, संसार के पांचों विषय अच्छे लग रहे थे, उनमें तुम सुख मान रहे थे। अब आके रो रहे हो। कोई आया होगा साहब के पास, सदगुरु कबीर साहब के पास, और रोने लगा होगा, बहुत दुख है साहब, तब कहे होंगे साहब जब हम तुम्हें समझा रहे थे जवानी में कि भजन भक्ति करो, तब तो तुम्हें संसार का रस अच्छा लग रहा था, राग रंग उसमें डूबे रहे, अब तय रोया क्या तय पाया, के कारण अब मोह रो आया। अब मुझे रुलाने से तुम्हें क्या मिल रहा? अब मैं तुम्हारे साथ रो बैठ करके, अब दुख, अब कोई कोई रोएगा, स्वाभाविक है भाई, दुखी होना पड़ेगा उसके साथ में। अब तय रोया क्या तय पाया, अब के कारण अब मोह रो आया, अब मुझे मत रोआओ। काहे कबीर, सुनो संतो भाई, काल के बसी परो मत कोई। हर जिज्ञासु को अपने कल्याण की चिंता करनी चाहिए। अब जिसको कल्याण के लिए अपने चिंता ही नहीं होगी तो वो तो फिर भूला रहेगा संसार में, और भूल भूल करके अपने बंधनों को और मजबूत बनाता जाएगा, कभी वो दुखों से छूट नहीं सकता है। तो साहब इसमें क्या बताए हैं कि जो हमारे भीतर सुख की मानंदी बनी हुई है, उस मानंदी को हमें छोड़ना। हम केवल मन से मानंदी बना करके बैठे हैं, बाकी विषयों में सुख नहीं है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है।